बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल फॉर बीएस मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया हुआ है और हम जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो कैलकुलस है, रिटन बाय एस.एम. यूसुफ। ठीक है जी। अच्छा, अब इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 9.9 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। आपके चैप्टर नंबर 9 की लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 9.10 और ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन के मुतालिक। और लेकिन यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन आपने मालूम करना है वो है फॉर पोलर कर्व्स। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो ये है कि सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आप कैसे मालूम करते हैं पोलर कर्व के लिए। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डीपली आपको तो नहीं लेके जाऊँगा। जो फार्मूलाज आपने एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हैं इस्तेमाल होने हैं उनके मतलब यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करूँगा और फिर कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारा टॉपिक है वो है जी सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन आप कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर लेट कर रहे हैं आप के सपोज दैट अ कर्व r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इज डिफाइंड ओवर थीटा बिलोंग टू अल्फा बीटा। आपके पास एक कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा, ये हमारे पास एक कर्व है r इज इक्वल टू एफ थीटा, ये डिफाइंड है एक इंटरवल अल्फ़ा बीटा के ऊपर, क्लोज इंटरवल अल्फ़ा बीटा पर। और ये जो अल्फ़ा बीटा है ये एक्चुअली थीटा की लिमिट्स को यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये कर्व है, आपकी पोलर कर्व है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा और थीटा की जिन वैल्यूज़ के लिए ये आपकी कर्व डिफाइंड है वो यहाँ पर थीटा की लिमिट्स को शो कर रही हैं और वो आपकी जो लिमिट्स है वो अल्फ़ा से बीटा के दरमियान है। देन सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करने का फार्मूला है अबाउट पोलर एक्सिस। यहाँ पर पोलर एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस। ठीक है जी, एक्स एक्सिस, और उसको हम लिख सकते हैं पोलर एक्सिस को लाइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, पोलर एक्सिस कह लें या लाइन थीटा इक्वल टू 0 कह लें या एक्स एक्सिस कह लें, एक ही है। तो अब यहाँ पर जो आपका पहला फार्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन का मालूम करने का इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये फार्मूला जी आपके पास 2 पाई इंटीग्रल अल्फा से बीटा r साइन थीटा स्केयर रूट r स्केयर डी आर ओवर डी थीटा होल स्केयर डी थीटा। ठीक है जी, ये अगर आपने अबाउट एक्स एक्सिस मालूम करना है यानी कि अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पर जो टर्म आपके पास इस्तेमाल होगी ये वाली, ये r साइन थीटा आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलें अबाउट लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। और अगर आपने सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना है लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब है वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप उसके अबाउट सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करना चाहते हैं तो फार्मूला सिर्फ यही सेम रहेगा, सिर्फ चेंज आएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे r साइन थीटा की जगह r कोस थीटा, तो यहाँ पर r कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी हर चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपको पोलर कर्व की यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इस कर्व r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, ये जो हमारे पास कर्व है r इक्वल टू एफ थीटा, अगर यहाँ पर इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आप जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स x, y और थीटा के दरमियान रिलेशन होगा। तो यहाँ पर अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन फर्ज कर लें, एक ये है x इज इक्वल टू जी थीटा एंड दूसरी ये है y इज इक्वल टू एच थीटा ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू एफ थीटा। इस कर्व की ये 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पर आपको दी हुई हैं, आर गिवन। देन सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन होगा उसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पर फिर 2 केसेस हैं, एक है पहले अबाउट पोलर एक्सिस, तो अबाउट पोलर एक्सिस और लाइन थीटा इक्वल टू 0, इस लाइन के अबाउट आपका जो एरिया मालूम करने का फार्मूला है वो ये होगा। सेम यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई इंटीग्रल अल्फा टू बीटा, यहाँ पर r साइन थीटा है तो यहाँ पर भी r साइन थीटा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट में देखा था आपने r स्केयर डी आर ओवर डी थीटा होल स्केयर, और यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर डी एक्स ओवर डी थीटा होल स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा होल स्केयर। यानी इन दोनों पोलर कर्व के आपने क्या कर लेने हैं, डेरिवेटिव ले लेने हैं और डेरिवेटिव लेकर उनका शेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपने अबाउट पोलर एक्सिस, ये हो गया लाइन थीटा इक्वल टू 0। अब अगर आपने लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर मालूम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर यहाँ पर आ जाएगा जनाब सेम वही आपके पास r कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वही रहेगी, बाकी फार्मूला तमाम वही रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास ये आ जाएगा r कोस थीटा, ये वाला फैक्टर।
नेक्स्ट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये हम जब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे उसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने एरिया जो है सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसके मतलब डिस्कशन करनी है। तो ये आपके पास टोटल 3 फार्मूलाज आपने इस्तेमाल करने हैं। लाइन थीटा इक्वल टू 0 के अबाउट किस तरह मालूम करते हैं एरिया, लाइन थीटा इक्वल टू π/2 के अबाउट किस तरह मालूम करते हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर अगर यही चीज़ पैरामीट्रिक क्वेश्चन में दी हो तो फिर आप किस तरीके से मालूम करते हैं यहाँ पर। नहीं बेटा जी, आपकी एक्सरसाइज 9.10 को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो 9.10 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन जो है वो किस तरह है, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द सर्कल r इक्वल टू a और थीटा आपका है 0 से π/4 के दरमियान। आपने उस सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना है जो कि इस सर्कल r इक्वल टू a को जब आप इस इंटरवल में 0 से π/4 के दरमियान जब आप उससे रिवॉल्व करते हैं अबाउट द पोलर एक्सिस मीन एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो फिर उस सूरत में जो आपके पास सॉलिड बनता है उस सॉलिड का आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें आपका ये जो सर्कल r इक्वल टू a है, ये वाला, ये किस तरह का सर्कल है, ये आपका r इक्वल टू a सर्कल है, ठीक है। मतलब ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पर a के बराबर है और सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हैं कैसे, आप जानते हैं r जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू आपके पास a के इक्वल है, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल। और अब आप जानते हैं कि कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या है, a के इक्वल है। अब अगली बात, यहाँ पर आपको जो थीटा दिया है वो थीटा 0 से π/4 के दरमियान है, ठीक है, यानी कि ये चीज़ बनती है सारी आपकी। यहाँ पर आपका थीटा इक्वल टू 0 है और यहाँ पर थीटा कितना है, π/4 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एंगल्स के दरमियान ये जो आपका एरिया बनता है, इस एरिया को जब आपने पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, इसके अबाउट, पोलर एक्सिस मीन एक्स एक्सिस, लाइन थीटा इक्वल टू 0, इसके अबाउट इस एरिया को जब आप रिवॉल्व करेंगे तो रिवॉल्व करने के बाद जो आपका सॉलिड बनेगा जनाब, उस सॉलिड का आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में भी कि ये जो मैंने एरिया शेड किया ये जस्ट एरिया है, एरिया अंडर द कर्व्स है, ठीक है। आपने जो सरफेस एरिया मालूम करना होता है वो कब बनता है, जब आप इस एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने के बाद जो नया सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का जो एरिया निकलेगा उसकी सरफेस का, वो सरफेस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो सरफेस एरिया मालूम करना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना लेते हैं। गिवन इक्वेशंस ऑफ द सर्कल इज r इक्वल टू a, हमारे पास ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन ये दी है, इट्स पैरामीट्रिक इक्वेशंस r। आप जानते हैं ये जो सर्कल है कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, इस कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन आप जानते हैं x इक्वल टू a cos थीटा होती हैं और y इक्वल टू a sin थीटा होती हैं। ये चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इस सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो ये हमारे पास है, ठीक है। आगे चलें जी, लेट a बी दी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देन अब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो आ जाएगा a इक्वल टू 2 पाई, ये आपकी लिमिट्स आ गई 0 से π/4, यहाँ पर ये फैक्टर r sin थीटा ये आपने लिखना ही लिखना है। जब आप एरिया एक्स पोलर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अबाउट मालूम करेंगे तो फिर ये वाला फैक्टर आएगा r sin थीटा। जब आप वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करेंगे सरफेस एरिया तो फिर यहाँ पर आप लिखोगे r cos थीटा, ठीक है। और साथ ये आ गया स्क्वायर रूट dx ओवर d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy ओवर d थीटा होल स्क्वायर d थीटा। इसे मैंने यहाँ पर 1 का नाम दे दिया। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पर dx ओवर d थीटा ये वाली चीज़ें मालूम कर लेते हैं। तो dx ओवर d थीटा ये हमारे पास है x इक्वल टू a cos थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो माइनस a sin थीटा आ जाएगा। y का इसका डेरिवेटिव ले लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा a cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी, अब यहाँ पर ये चीज़ आपने मालूम करनी है ना, ये सारी चीज़ें dx ओवर d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy ओवर d थीटा होल स्क्वायर। तो अब आप कर लें इस टर्म का स्क्वायर कर लें और इस टर्म का भी स्क्वायर करके उनको ऐड कर दें। ले जी, अब यहाँ पर ये दोनों टर्म का मैंने कर लिया स्क्वायर, dx ओवर d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy ओवर d थीटा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये dx ओवर d थीटा क्या था आपके पास,
ए साइन थीटा था, उसका स्केयर कर लेंगे तो ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, और ये थी आपके पास ए कोस थीटा, तो उसका स्केयर कर लेंगे तो ए स्केयर कोस स्केयर थीटा आ जाएगा। दोनों में से ए स्केयर कॉमन निकाल लें तो एक साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा बन जाएगा। और ये सारी चीज़ किसके बराबर होती है, ये आइडेंटिटी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, ये आपके पास होता है 1 के बराबर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ए स्केयर। नेक्स्ट, दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो ए स्केयर का अंडर रूट क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब इस चीज़ को आप इसको आप 1 में पुट कर दें, और 1 आपके पास थी, ये आपके पास 1 थी यहाँ पर, ठीक है। इस यहाँ पर आपने इस अंडर रूट की वैल्यू जो है वो क्या निकली है, सारे अंडर रूट की वैल्यू ए निकली है, उसको यहाँ पर पुट कर दें। तो ये पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटीग्रल 0 से π/4 आर साइन थीटा, यहाँ पर आप ए पुट कर दोगे डी थीटा। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा जनाब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी सारी, ठीक है जी, ये चीज़ सारी। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर एक और काम किया मैंने, यहाँ पर ये अंडर रूट आ गया ना, इसकी वैल्यू तो आ गई ए, यहाँ पर लिखा हुआ आर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपके पास गिवन आर जो है वो आर आपके पास कितना है, ए के बराबर है। तो यहाँ पर आर की जगह ए पुट कर दिया, तो ये आ गया 2 पाई ए साइन थीटा इंटू ए डी थीटा। अब ये ए और ये वाला ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों ए स्केयर हो जाएगा, ठीक है। उस ए स्केयर को आप बाहर निकाल लें यहाँ पर, तो ए स्केयर बाहर आ गया, ये आ गया 2 पाई ए स्केयर इंटीग्रल 0 to π/4 साइन थीटा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस थीटा, तो ये आ गया -2 पाई ए स्केयर, तो कोस होगी ना। अब आप अपर लिमिट पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा की इंटीग्रेशन आ गई 2 पाई ए स्केयर कॉस थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से π/4। अब आप इसकी जगह अपर लिमिट पुट कर दें, यहाँ पर कोस थीटा की जगह कोस π/4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कोस 0 आ जाएगा। अब कोस π/4 कितना होता है, 1/√2, कोस 0 कितना होता है, 1 आ गया। इस माइनस को यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई ए स्केयर 1 - 1/√2 स्केयर यूनिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, कहता है फाइंड दिस एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग r = 2a sin थीटा। यहाँ पर भी आपको फिर ये दूसरी मरतबा सर्कल ही गिवन है, लेकिन इस मरतबा सर्कल आपका कुछ इस तरह का होगा, और ये आपका इस मरतबा सर्कल बनेगा, ठीक है, r = 2a sin थीटा, सही है। अच्छा, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास 0, a आएगा, ठीक है। आप इसको किस तरह बनता है ये 0, a, आप जनाब इसको कन्वर्ट कर लेना अगर उसमें कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो फिर ये आप देखेंगे कि ये वाला सर्कल आपके पास बन जाएगा जिसका सेंटर आपके पास 0, a पर आएगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं कि आपने करना क्या है। इस फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अबाउट द पोलर एक्सिस। जब इस सरफेस को इस सर्कल को जब आप रिवॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस अबाउट जब आप इसे घुमाएंगे तो फिर जो आपका सॉलिड बनता है उस सॉलिड का आपने क्या मालूम करना है, सरफेस एरिया मालूम करना है। अच्छा, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए यानी थीटा की लिमिट्स आपने निकालनी है। आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आर को यहाँ पर 0 पुट कर दिया आर को 0 पुट किया वही है यहाँ पर आर को जब आपने 0 पुट किया जी यहाँ पर, तो आर 0 पुट करने का मतलब है आर किसके बराबर है, 2a sin थीटा के बराबर है। तो 2a sin थीटा आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आगे चलें 2a मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sin थीटा किसके को आ जाएगा, 0 के बराबर। तो अब sin 0 कहाँ पर होता है, आप जानते हैं sin यहाँ पर 0 होगा, 0 पर और पाई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगी, लेट ए बी द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया देन। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगी वो 0 to पाई आएगी, ये मुझसे गलती से लिखा गया π/4, यहाँ पर 0 to पाई आएगी, ठीक है। आगे आ गया 2 पाई, ये वाला फैक्टर r sin थीटा, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है r² dr और d थीटा होल स्क्वायर, इसे मैंने 1 का नाम दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको मालूम करते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेरिवेटिव मालूम करोगे। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद उसमें r का स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट ले लेंगे। और r कौन है, r आपके पास जो आपकी कर्व दी हुई है 2a sin थीटा वो है, सही है। अच्छा ले, ये आपके पास कर्व आपकी दी हुई है r = 2a sin थीटा। इसका डेरिवेटिव ले लें तो r का डेरिवेटिव आ जाएगा 2a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos थीटा।
अब यहाँ पर देखें आर स्केयर डी आर और डी थीटा का होल स्केयर क्या आएगा, आर का स्केयर, इसका स्केयर करें, इसका स्केयर क्या बनेगा 4a स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा क्या निकला है 2a कॉस थीटा, इसका स्केयर कर लें तो वो आ जाएगा 4a स्केयर कॉस स्केयर थीटा। यहाँ से 4a स्केयर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4a स्केयर के बराबर। अब दोनों तरफ आप यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दें, ये अंडर रूट अप्लाई किया, इधर भी अंडर रूट आप अप्लाई कर दें तो 4a स्केयर का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2a। अब ये तमाम वैल्यूज़ आप 1 में पुट कर दें तो 1 आपके पास थी 2 पाई 0 टू लिमिट पाई आ गई, यहाँ पर लिखा हुआ था आर साइन थीटा, आपके पास जो 1 थी वो कुछ इस तरह थी, जीरो टू पाई 2 पाई, यहाँ पर लिखा हुआ था आर साइन थीटा, और यहाँ पर वो सारा अंडर रूट है आर स्केयर डी आर ओवर डी थीटा होल स्केयर डी थीटा, ये आपके पास 1 है। अब इस 1 में यहाँ पर आर की वैल्यू आपने पुट करनी है, और आर आपके पास क्या है 2a साइन थीटा, ये आपके पास गिवन पोलर कर्व थी, आर की वैल्यू 2a साइन थीटा आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है वो ये वाला है, ठीक हो गया, और ये जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट की वैल्यू हमने मालूम की है 2a, ठीक है, डी थीटा, तो ये आपके पास सारा अंडर रूट है, ये जो सारा इंटीग्रल है वो कुछ ऐसे बन जाएगा ये सारी चीज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 हो गया, ये पाई आ गया, और ये वाला a और ये वाला a कितने में हो गए a स्केयर हो गया, तो ये बन जाएगा 8 पाई a स्केयर, इसको बाहर ले आया कांस्टेंट, बाकी अंदर ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या हो जाएगा साइन का स्केयर, तो ये आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू पाई साइन स्केयर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने साइन स्केयर थीटा को कन्वर्ट कर लिया हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में, हाफ टू डबल एंगल आइडेंटिटीज, और वो आपने पढ़ी हुई है, आप जानते हैं कि जो साइन स्केयर थीटा होता है ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के, ये आपने हाफ टू डबल एंगल आइडेंटिटीज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं सारी, ठीक है। तो साइन स्केयर थीटा की जगह ये सारी चीज़ लिख दी 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2, यहाँ से ये वाला जो 2 नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है इसको इसके साथ कैंसिल कर दें 8 के साथ, तो बाकी क्या रह जाएगा 4 पाई a स्केयर, तो यहाँ पर क्या रह गया 4 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2 थीटा ओवर जो थीटा के साथ यहाँ पर नंबर लिखा है वो हम नीचे लिखेंगे, कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ओवर 2, ठीक है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई 0 टू पाई। अब यहाँ पर आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर पहले आप देखें थीटा की जगह पाई पुट करेंगे, यह आ जाएगा पाई, फिर यहाँ पर आप पाई पुट करेंगे, यह आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई ओवर 2, ये आपका जवाब आ गया अपर लिमिट के ऊपर माइनस। अब आप थीटा की जगह यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो थीटा की जगह 0 पुट करें, 0 माइनस साइन 0 ओवर 2, तो अब यहाँ पर ये देखें ये चीज़ आपके पास है साइन 2 पाई होता है साइन 360 और साइन 360 0, तो ये क्या रह जाएगा इधर आपके पास बच जाएगा पाई माइनस 0 माइनस साइन 0 भी क्या होता है 0, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पर, आपको सिर्फ यहाँ पर पाई बच जाएगा, यहाँ पर ये सिर्फ आपका पाई रह जाएगा, और ये आ गया 4 पाई a स्केयर यूनिट्स। अच्छा बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी प्रॉब्लम आपके लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में शायद ये चीज़ आपके जहन में आ रही हो कि यहाँ पर आपने थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई तक क्यों नहीं ली। देखें आपका जो ये सर्कल है ना, ये सर्कल चारों क्वाड्रेंट में इस तरह एक्स एक्सिस को घूमकर नहीं टच कर रहा है। अगर तो ये कुछ ऐसे हो ना, अगर तो ये आपका सर्कल कुछ ऐसे होता कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से घूम के इधर आ गया, तो फिर आपका थीटा 0 टू 2 पाई होता। ये आपका थीटा सिर्फ ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर सॉरी आपका ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस सिर्फ ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस एक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव एक्स को टच कर रहा है और इधर आपके पास टच कर रहा है नेगेटिव एक्स को, तो यहाँ पर आपके पास एक्स जो थीटा की लिमिट होगी वो 0 टू पाई होंगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अबव दी, मतलब अबव एक्स एक्सिस है ना, चारों क्वाड्रेंट में इस तरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं कि जब भी सर्कल पूरा कंप्लीट करना हो तो इसका मतलब है कि आप लिमिट 0 से 2 पाई होंगी, ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है कि आपका सर्कल कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो ये अबव दी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर आपका जो थीटा होगा वो जनाब 0 टू पाई होगा, इसलिए यहाँ पर 0 टू 2 पाई नहीं लेना। अच्छा जी, ले बेटा जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह कहते हैं आर्क ऑफ द स्पाइरल r इज इक्वल टू ई थीटा
स्पाइरल की एक आर्क r इज इक्वल टू ई थीटा फ्रॉम 1,0, फ्रॉम 1,0 का मतलब है r की वैल्यू 1 है, थीटा यहाँ पर 0 है। ये 1 का मतलब r1 है, थीटा 0 है, यानी यहाँ पर ये अगर लेंथ आपकी r इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस के ऊपर। और अगली चीज़ r की वैल्यू e है, जब थीटा कितना है 1 है, यहाँ पर आप थीटा 1 पुट करोगे 1 डिग्री या 1 रेडियन, आप यहाँ पर 1 रेडियन पुट करेंगे तो r कितना आएगा e की पावर 1 दैट इज इक्वल टू e। तो फर्ज कर रहे हैं यहाँ पर आपका थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये एंगल आपका थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो चीज़ है ये आपके पास है r इज इक्वल टू e, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्पाइरल का पीस बनता है ये वाला, इस स्पाइरल के पीस को आपने, इसका जो सरफेस एरिया बनता है ये, इस सरफेस एरिया को आपने जब रिवॉल्व करना है अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस होता है। जब आपने इस हिस्से को y इक्वल टू यानी y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है तो रिवॉल्व करने के बाद जो रिजल्टिंग सरफेस एरिया निकलता है वो आपने मालूम करना है। लेट कर लें, लेट वही सारी चीज़ वैसे ही लिखेंगे, लेट ए बी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया देन, ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। अब चूंकि यहाँ पर गौर करेंगे आपने जो सरफेस एरिया मालूम करना अबाउट वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट मालूम करने के लिए यहाँ पर आर साइन थीटा नहीं लिखेंगे, आर कोस थीटा लिखेंगे। बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे अंडर रूट आएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 के दरमियान आ गई। सबसे पहले ये अंडर रूट हमने मालूम करना है, तो अंडर रूट में कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं, एक आर का स्केयर है और एक इसका डेरिवेटिव का स्केयर है। तो आर आपके बराबर, आर आपके पास है ई की पावर थीटा, तो ई की पावर थीटा का डेरिवेटिव ई की पावर थीटा ही आ जाएगा ना, थीटा के लास्ट से। लेकिन इन दोनों को आप इन दोनों, इसका भी स्केयर कर लें, इसका भी स्केयर कर लें, तो क्या चीज़ बनेगी, आर का स्केयर आ जाएगा। आर का स्केयर कितना आएगा यहाँ पर, आर स्केयर आपके पास आ जाएगा ई की पावर 2 थीटा, तो इसका स्केयर आएगा ई की पावर थीटा का स्केयर ई की पावर 2 थीटा। आगे इसका स्केयर भी कर लें, डी आर ओवर डी थीटा, इसका स्केयर भी क्या आ जाएगा, ई की पावर 2 थीटा। अब दोनों को जब आप ऐड कर लोगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम ई की पावर 2 थीटा। अब दोनों के ऊपर आप अंडर रूट अप्लाई कर दें तो 2 का अंडर रूट आ गया, और ये जो ई की पावर 2 थीटा इसका अंडर रूट क्या बनेगा, ई की पावर 2 थीटा का अंडर रूट आ जाएगा ई की पावर 2 थीटा इंटू होल पावर 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, ई की पावर थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अच्छा, अब इन तमाम वैल्यूज को आप 1 में पुट करते हैं, तो 1 आपके पास है इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आर कोस थीटा ना, यहाँ पर आर कोस थीटा, लेकिन आर यहाँ पर किसके बराबर है, ई की पावर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे ई की पावर थीटा कोस थीटा, और ये जो सारा अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू कितनी निकली है, अंडर रूट 2 ई की पावर थीटा, वो यहाँ पर पुट कर दिया डी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो कुछ कांस्टेंट चीज़ें हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, कांस्टेंट आपके पास अंडर रूट 2 है, उसको बाहर ले आया है, तो 2 अंडर रूट 2 पाई हो गया। ये आ गया इंटीग्रल 0 to 1 ई की पावर थीटा, और ये ई की पावर थीटा कितने हो गए, ई की पावर 2 थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आपके पास सारी चीज़ इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला बाय यूजिंग ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने लिखना है, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स। ये फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला होता है ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कौन है, ई की जो पावर में नंबर है, बी कौन है, जो कोस का एंगल है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए टाइम कोस बी एक्स प्लस बी टाइम साइन बी एक्स। वही है ले जी। ये बेटा अब जो फार्मूला है आपने, ये हमारे पास है इंटीग्रल, जिसके ऊपर ये वाला हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस इंटीग्रल के मुताबिक आप जरा गौर करें तो ए जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक 2 है। कोस बी एक्स यानी जो कोस का एंगल है एक्स के साथ जो है, यहाँ पर थीटा है ना हमारा वेरिएबल थीटा, तो थीटा के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो बी है वो आपके पास कितना है 1 है। तो इस फार्मूले में आपने, इस फार्मूले में ए की जगह 2 पुट कर देना और बी की जगह 1 पुट कर देना। तो यहाँ पर इस फार्मूले में आप पुट करेंगे ना, तो ई की पावर 2 थीटा, यहाँ पर है ए का स्क्वायर, तो ए कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर है बी का स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखना ए कोस बी एक्स यानी कोस वाली रकम, तो ए कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 कोस थीटा प्लस बी साइन बी एक्स, तो बी कितना यहाँ पर 1 है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। यानी ये फार्मूला आपने जस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 1 5, ये 5 बाहर ले आया यहाँ से, ये आ गया ई की पावर 2 थीटा 2 को। अब यहाँ पर मैंने लिमिट भी साथ ही अप्लाई कर दी, थीटा की जगह आप 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या बन जाएगा ई का स्क्वायर, यहाँ पर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे, आ जाएगा 2 कोस 1 प्लस साइन 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करें, यहाँ पर थीटा की जगह 0, तो ई की पावर 0 बन जाएगा, यहाँ पर पुट करें तो 2 कोस 0 प्लस साइन 0। ठीक है,
अब यहाँ पर ये आ जाएगा ई का स्केयर 2 cos 1 sin 1, ऐसे ही यहाँ पर देखें cos 0 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 हो गया, तो ई की पावर 0 1, तो ये -2 आ जाएगा sin 0 0, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आज के टॉपिक का कहता है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व r इक्वल टू e की पावर थीटा बाय 2। पहले कर्व आपके पास r इक्वल टू थीटा थी, अब आप r इक्वल टू e की पावर थीटा थी, यहाँ पर कर्व जो है वो r इक्वल टू e की पावर थीटा बाय 2 है। इसको आपने रिवॉल्व करना है लेकिन पोलर एक्सिस के अबाउट, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट, और आपके पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो निकाल के दी है, 0 से पाई के दरमियान आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलिए जी, गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व ये दी हुई है। सबसे पहले वही फार्मूला आपने लिखना है, ए बी दी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देन आपके पास ये इंटीग्रल सारा वैसे का वैसे आ गया। पोलर एक्सिस है ना, पोलर एक्सिस में आप यहाँ पर क्या लिखोगे r sin थीटा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई आ गई, ये 2 पाई, ये अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट अब आपने ये अंडर रूट सबसे पहले मालूम करना है, तो r हमारे पास क्या है e की पावर थीटा बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव ले लें। e की पावर थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले e की पावर यहाँ पर थीटा बाई 2 आएगा, नहीं सॉरी ये गलती होगी, e की पावर थीटा नहीं आना, यहाँ पर आएगा e की पावर थीटा बाई 2, बाद में पावर का डेरिवेटिव कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये अब इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आपने स्केयरिंग करनी है, इसका भी स्केयर कर लेंगे, इसका भी स्केयर कर लेंगे। यहाँ पर तो e की पावर थीटा बाई 2 का स्केयर करेंगे, e की पावर थीटा बाई 2 का जब आप स्केयर करेंगे क्या बचेगा, ये e का स्केयर आ जाएगा, e की पावर थीटा आ जाएगी, ये आपका आ गया r का स्केयर। नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव इसका स्केयर कर लें, 1/2 का स्केयर हो गया 1/4, यहाँ पर है e की पावर थीटा बाई 2, ये करेक्शन करने हैं, ये आ जाएगा e की पावर थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 5/4 e की पावर थीटा। नेक्स्ट लें, नेक्स्ट आपने अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट यहाँ पर जब आप लेंगे तो यहाँ पर भी मुझे मिस्टेक होगी, यहाँ पर आया है आपके पास ये चीज़ है 5/4 e की पावर थीटा है ना। अब यहाँ पर आप जब इसका अंडर रूट ले लेंगे जनाब, अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/2 e की पावर थीटा बाई 2, तो ये इसका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 5/2 e की पावर थीटा बाई 2, सही है। इसका डेरिवेटिव जब आप सॉरी अंडर रूट लेंगे तो e की पावर थीटा बाई 2 बन जाएगा, ये अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 आपने दी है। देखिए 2 पाई, यहाँ पर आपने क्या लिखा होता r sin थीटा, तो r की जगह क्या पुट कर दिया, r किसके बराबर है, e की पावर थीटा बाई 2 के बराबर, यहाँ पर e की पावर थीटा बाई 2 लिख दिया sin थीटा, और ये आपका अंडर रूट आ गया सारा, ये वाला अंडर रूट 5/2 e की पावर थीटा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें ये e की पावर थीटा बाई 2 और ये भी e की पावर थीटा बाई 2 दोनों एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा, इनका स्केयर हो जाएगा। दोनों को अगर आप स्केयर कर लें, स्केयर करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों इसका यानी आ जाएगा e की पावर थीटा बाई 2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा e की पावर थीटा। अच्छा, अब उसके बाद ये आ जाएगा e की पावर थीटा साइन थीटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को बाहर ले आया, ये वाला 2/2 से कट गया, तो अंडर रूट 5 पाई आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है ये वाला, e की पावर ax sin bx, पहले था e की पावर ax cos bx, यहाँ पर है e की पावर a sin bx dx, बाहर तो वैसे ही रहेगा e की पावर ax a स्क्वायर b स्क्वायर, उसमें था a cos bx प्लस b sin bx, इसमें bx वाली टर्म साइन वाली टर्म पहले है, a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है, वही है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास उस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर देखें e के साथ पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी साइन थीटा के साथ एंगल कितना है 1 है, 1 थीटा ना, तो इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट दोनों को कर दिया स्केयर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था a साइन वाली रकम, यहाँ पर साइन वाली रकम ये सारी आ गई, माइनस फिर b कोस, और ये वाली यानी कि यही एंगल यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट कितना 1 आ जाएगा, यहाँ पर सेंटर में माइनस है, यानी फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये चीज़ सारी कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, उस 2 को उठा के बाहर लें तो ये आ जाएगा e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस साइन कोस थीटा। अब यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन नेक्स्ट आप अप्लाई कर दें, थीटा की जगह पहले पर लिमिट पुट की e की पावर पाई, यहाँ पर पुट की साइन पाई माइनस कोस पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट करें e की पावर 0 साइन 0 कोस 0। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी, ये साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0, कोस पाई कितना होता है -1, तो वो माइनस ये माइनस प्लस हो गया, e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, साइन 0 क्या है 0 है, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0 -1, ये यहाँ पर आ जाएगा e की पावर पाई और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीखा कि सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आप पोलर कर्व के लिए कैसे मालूम करते हैं,
और एक्सरसाइज 9.10 जो है उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किए, डिस्कस किए यहाँ पर हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।